So, sixth class today we have our GS book International Secondary Science 1 and we are going to start chapter number 5 Adaptation. So, first of all, we have to understand that what is the meaning of word adaptation. Adaptation is to live in an area for survival and जिस एरिया में हम रह रहे हैं किसी भी एरिया को के अकॉर्डिंग हम अपने आप को सेटल करते हैं। इस ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो उस इन्वायरमेंट में हो रही हैं हम उनमें सेटल डाउन होते हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज एडेप्टेशन। सो वी हैव ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन द वेज इन विच लिविंग थिंग्स आर अडेप्टेड टू देयर हैबिटेट्स। कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से लिविंग थिंग जो है वो अपने हैबिटेट्स में, अपनी इन्वायरमेंट में जो है वो एडजस्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। नेकेड मोल रैट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नेकेड मोल रैट्स कौन से होते हैं? जो बुरिंग का प्रोसेस करते हैं, फुरोज में रहते हैं, अंडर द अर्थ रहते हैं। लुक रेदर ऑड बट दे आर वेल अडेप्टेड टू देयर हैबिटेट। दे लिव इन लार्ज अंडरग्राउंड कॉलोनीज अंडर द डेजर्ट। दे रिलाई ऑन स्मेल, टच एंड हेयरिंग टू फाइंड देयर वे इन द डार्क। नेकेड मोल रैट्स जो हैं ये आम रैट्स की निस्बत जो हैं वो डिफरेंट और ऑड दिखते हैं, बट दे आर वेल अडेप्टेड टू देयर हैबिटेट। यानी ये डेजर्ट्स में अंडर द सॉयल, अंडर द डेजर्ट के जो एरियाज़ होते हैं उनमें अंडर जो है वो अर्थ रहते हैं और ये वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। और ये जो है इनकी बेसिक 3 थिंग्स जो हैं, स्मेल, टच एंड हेयरिंग जो है वो इनको इनके फूड की तरफ पहुँचाती है, इनको जो है वो पनाह में हेल्प देती है, इनको जो है वो डार्क में इनको वे दिखाती है। मोल रैट्स लेट देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी, और इनका टेम्परेचर जो बॉडी का है वो एक ही जैसा नहीं रखते, वो अपने बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। दिस सेव्स एनर्जी। दे हैव अ लो रेस्पिरेशन रेट एंड नीड वेरी लिटिल फूड एंड ऑक्सीजन। लो रेस्पिरेशन रेट मीन्स ना तो वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एंड ना ही वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। दैट मीन्स उनका रेस्पिरेशन रेट जो है वो स्लोअर है। इफ़ द रेस्पिरेशन रेट इज़ स्लोअर देन दिस मीन्स दे नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज़। दे नीड लेस फूड, दे नीड लेस ऑक्सीजन। They huddle together to stay warm and move deeper underground if they get too hot. वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को जो है वो वार्म रख सकें, और अगर उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वार्म हो गए हैं तो वो डीपर द अर्थ मूव करना शुरू कर देते हैं। Only the queen mole rat breeds. The rest of the mole rats search for food or guard their tunnels. They get all their water from the roots they eat. जैसे कि हमने हनी बीज में पढ़ा था कि ओनली क्वीन बी जो है वो सारा काम करती है, बाकी सब उसका काम होता है ब्रीड करने का, बाकी सब जो है वो हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह इनमें भी जो है वो क्वीन मोल जो है वो सिर्फ ब्रीड करती है, बाकी सब जो हैं वो फूड को फाइंड आउट करते हैं, टनल्स वगैरह को जो जिनमें वो रहते हैं उनकी हिफाजत करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन फूड लेके आते हैं, रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उसको सेव करते हैं। लाइक द मोल रैट्स ऑल एनिमल्स नीड टू फाइंड फूड एंड अवॉइड प्रीडेटर्स. The specialized characteristics that help them to do this are adaptations. They can be physical features or behaviors. Most adaptations take many generations to develop. बहुत जैसे कि मोल रैट्स जो है वो अपने इन्वायरमेंट में जो है वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। इस तरह सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट की करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप, अपने आप को ढाल लेते हैं। दिस इज़ एक्चुअली एडेप्टेशंस। उनका फिज़िकल बिहेवियर, उनके फीचर्स, उनका लिविंग स्टाइल, ये सब कुछ जो है वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। और ये जनरेशंस हैबिटेट्स में, इन्वायरमेंट्स में जो है वो हमें सर्वाइव करने के लिए जनरेशंस जो है वो लग जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रीडेटर और प्रे। शिकारी और शिकार करने वाला, शिकार करने वाला और शिकार होने वाला। प्रे एनिमल्स हैव एडेप्टेशंस दैट मेक देम हार्ड टू सी, हार्ड टू कैच और डिफ़िकल्ट टू ईट। प्रे एनिमल्स अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करते हैं कि वो उनको देखना मुश्किल हो सके, उनको कैच करना मुश्किल हो, उनको पकड़ना मुश्किल हो, सो दैट वो अपने आप को बचा सकें, वो अपने आप को सेफ रख सकें। दे माइट हैव स्पाइंस, हार्ड शेल्स, नेस्टी टेस्ट और प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके शेल्स हार्ड होते हैं, उनकी प्रोटेक्टिव कवरेज जो होती है वो उनको ज़्यादा सेफ रखती है। देयर एडेप्टेशंस पुट ऑफ मोस्ट प्रीडेटर्स. Defenseless prey can hide underground or use camouflage to blend with their surroundings. A few use color to mimic more dangerous species.
डिफेंसलेस मीन्स कि जो अपना डिफेंस नहीं कर सकता, वो क्या करता है कि वो अपने आप को डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स में, डिफरेंट काइंड ऑफ जो है उसमें अपने आप को ढाल लेता है ताकि वो अपने आप को अपने सराउंडिंग में सेव कर सके। कुछ जो होते हैं वो मिमिक का मतलब होता है कि मतलब वो शो करवा रहे होते हैं कि जो वो नहीं होते, टू सेव देयर सेल्व्स। प्रे एनिमल्स हैव आइज़ ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड्स। प्रे एनिमल्स जो होते हैं उनकी आइज़ उनके बिल्कुल हेड्स के साइड पे होती हैं। दिस गिव्स देम गुड ऑल अराउंड विजन, और फिर वो ईजिली जो है वो अपने प्रीडेटर को पकड़ सकते हैं। लार्ज ईयर्स ऑल्सो हेल्प और गुड सेंस और स्मेल। लार्ज ईयर्स जो हैं वो नोज़ जो है उसकी वो ईजिली स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, ईजिली आवाज़ को सुन सकते हैं। लिविंग इन लार्ज ग्रुप्स makes life easier for prey. They can take turns to look out for predators, which gives them more times for eating. A predator will only catch one group member, the slowest or weakest. अब जो जितने भी जो हैं वो फ्लॉक की सूरत में रहते हैं, उनमें से जो है वो जो वीकेस्ट होता है ना, जो सर्वाइवल के जिसके चांसेस कम होते हैं, जो अच्छे तरीके से, फॉर एग्जांपल हम डियर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर जो पकड़ा जाएगा उसके पीछे फॉर एग्जांपल एक लाइन है, अब उनमें से वो इजीली कैचेबल होगा जो अच्छे तरीके से भाग नहीं सकता, जो डैमेज है, जिसका फूड जो है वो प्रॉपर नहीं है। प्रीडेटर एनिमल्स हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस। फॉरवर्ड फेसिंग आइज हेल्प देम लोकेट देयर प्रे। वेपन्स आर आल्सो यूजफुल लाइक अ शार्प बीक, टीथ और क्लॉज। प्रीडेटर्स कैन ऑल्सो यूज़ कैमोफ्लेज टू अवॉइड डिटेक्शन। अब प्रीडेटर एनिमल्स जो होते हैं वो उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो अपने आप को अपनी अकॉर्डिंग, बोथ प्रे एंड प्रीडेटर दोनों जो हैं वो अपने जो शिकार और शिकारी अपनी अडेप्टेशन कंप्लीट, यानी वो सारे उन्होंने अपने जो जिसने शिकार होना है वो बचाव के लिए पूरा जो है वो अपने आप को तैयार रखता है, जिसने शिकार करना है वो शिकार करने के लिए पूरा अपने आप को तैयार रखता है, अपने क्लॉज को, अपने टीथ को, उनकी शार्प बीक्स होती हैं। ये इवन दो इतना साइलेंटली अटैक करते हैं कि जो शिकार होने वाला होता है उसको पता भी नहीं चलता। That's how they are adapted in their environment. Moving around. In open spaces, speed is a useful adaptation. अब अगर एरियाज़ ओपन हैं जहाँ पे बहुत वाइड एरिया है, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अपने आप को सर्वाइवल की तरफ लेके जा सकते हैं। इट कैन हेल्प प्रीडेटर कैच देयर प्रे एंड हेल्प प्रे टू अवॉइड बीइंग ईटन। अब ये जो है ये बच सकता है शिकारी शिकार होने से। फास्ट लैंड एनिमल्स यूजुअली हैव लॉन्ग लेग्स एंड एफिशिएंट लेग्स lungs. Those that live in water have strong tail muscles. अब जो भी जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो अडेप्ट कर लेता है। जो वाटर में रहते हैं उनके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है उनके लंग्स होते हैं। जो एनिमल्स ऐसी एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे लैंड अच्छी है वो फास्ट रनर्स होते हैं। द फास्टेस्ट एनिमल हैव स्मूथ स्ट्रीमलाइन शेप्स दैट आर नैरो एट बोथ एंड्स। अब जो फास्टेस्ट भागते हैं उनकी बहुत स्ट्रीमलाइन सी, बहुत चिपटी सी बॉडी होती है, बहुत चिपटे से एंड्स पे, जैसे चीता है। इन क्राउडेड फॉरेस्ट स्पीड इज़ नॉट यूजफुल। एनिमल्स दैट लिव इन द ट्रीज नीड अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड फीट दैट कैन ग्रिप द ब्रांचेस। अब वो एनिमल्स जो उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं तो उनकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ऑन लूज सैंड और स्नो वाइड फीट आर यूजफुल। अब लूज सैंड जो है वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो तो वाइड फीट यानी चौड़े फीट जो है वो काम ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि वो ईजिली ज़्यादा जितना बड़ा होगा वो ईजिली जो है वो उसकी गिरफ्त हो जाएगी। दे डोंट सिंक इन। एनिमल्स दैट पुश देमसेल्व्स थ्रू वाटर और डिग ऑल्सो नीड वाइड फीट। On ice or steep mountain sides, a good grip is essential. Animals that fly or glide need to be lightweight and have a large surface area. जो एनिमल्स आइसी एरिया में रहते हैं, माउंटेन साइड पे रहते हैं, उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए आइस पे भी और बाकी सारे जो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जो एनिमल्स फ्लाई करते हैं उनका वेट बहुत कम होना चाहिए ताकि वो ईजिली जो है वो लंबी उड़ान भर सकें। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस। Explain what is an adaptation. So what is an adaptation? The characteristics, features that helps an organisms to survive in an area is called adaptation. Suggest adaptation that would help these animals to survive. A predator that lives in the sea. So sharp teeth, camouflage and streamlined shape. A flying predator, sharp beak, streamlined shape and strong claws. A prey animal that live in the tree troops. Large ears, good sense of smell, grasping feet and long arms. Prey animals that live on open grassland. Large ears, good sense of smell, camouflage, speed, living in herds. A predator that hunts on open grassland.
तो इनमें से भी आप कोई से 2 कर सकते हैं। आप स्पीड कर लें, स्ट्रीमलाइन शेप कर लें, शार्प क्लोज कर लें, हंटिंग इन पैक्स कर लें। सो दैट वाज अबाउट 5.1। द टॉपिक वाज अडेप्टेशन। होप सो कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट्स, और ये क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।